हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग देखने वाले क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? मॉडल क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट मैथ का। आज हम लोग देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये 2025 में आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसी के बेस पर आपके जो 28 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे। मैथ में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आपको कितना समय दिया जाएगा? 1 घंटा का समय दिया जाएगा। साथ ही में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? 1 नंबर, यानी कि 50 क्वेश्चन का कितना नंबर हो जाएगा? 50 मार्क हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। ठीक है, अगर आप किसी भी आंसर को अगर गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रमक होगा। अब 5 का हम लोग को क्या करना है? प्रतिलोम लिखना है। तो देखिए 5 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5 का प्रतिलोम 1/5। तो 1/5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? हम लोग को क्या करना है? 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? देखिए सबसे पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि 7/23 लिख दे रहे हैं, और इसमें हम लोग क्या से गुना करें कि हम लोग को कितना प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो। किससे गुना करें? देखिए सब में यहाँ पर क्या है? माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोग को आंसर किस में लाना है? प्लस में लाना है। तो माइनस वाला तो नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए माइनस लगा हुआ है, ये वाला भी तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में माइनस नहीं लगा हुआ है, तो इसी को हम लोग लेंगे। देख यहाँ पर लेंगे 23/7 लेंगे, 7 से 7 काटेंगे और 23 से 23 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 के बराबर 1 आ गया। जब हम लोग यहाँ पर 23/7 को लिए और इसको काटें तो क्या आ गया? बराबर आ गया दोस्तों। इधर भी 1 और इधर भी 1। ठीक है, यानी कि सी नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसको सही कर दीजिए दोस्तों। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ग नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये किसका वर्ग हो जाएगा? 1 2 3 4 2 1, ये किसका वर्ग हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कितना संख्या दिया है? 1 2 3 4 को संख्या दिया गया है। तो इस यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 लिख देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और इसका स्क्वायर है, यानी कि 1 1 1 1, यानी कि 1111 का ये स्क्वायर है। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है? ये 1 1 1 111 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर 111 को 2 बार गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अगर आप 1111 को गुना कीजिएगा 2 बार तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है? ये 21 का स्क्वायर है। सॉरी, 21 किसका स्क्वायर है? 121। ये 11 का स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हम लोग को क्या करना था? हम लोग को यहाँ पर कौन सा वर्ग नहीं है वो बताना था। ऑप्शन नंबर ए इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हम लोग को बताना है। क्या 0 है, 1 है, 2 है या 3 है? चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 441 लिखें, यहाँ पर 484 लिखें। ये किसका वर्ग हो जाएगा बताइए? ये 21 का वर्ग है। ठीक है, और ये किसका वर्ग है? ये 22 का वर्ग है। देखिए 21 और 22 के बीच में कोई ऐसा संख्या आता है? बताइए 21 और 22 के बीच में कोई ऐसा संख्या आता है जिसका वर्ग इन दोनों के बीच हो? ऐसा संख्या तो कोई नहीं है। 21 के बाद तो डायरेक्ट 22 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 21 और 22 के बीच में ऐसा कोई भी संख्या नहीं आता है जिसका यहाँ पर वर्ग हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 0 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए शून्य दिया हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला गया है
कि एक वर्गाकार फर्श जिसका किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले एक वर्गाकार क्या दिया हुआ है, एक वर्गाकार हम लोग को फर्श दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो भुजा दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। भुजा कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए, ए स्क्वायर होता है ना। वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। यानी कि 5 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे और 5 को 2 बार गुना कर देंगे, 5 को 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। 5 को 2 बार गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 25 मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 25 वर्ग मीटर स्क्वायर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है कि -7 का घात 3 का मान क्या होगा। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले -7 का घात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यानी कि -7 को कितना बार गुना करना है, 3 बार। देखिए -7 गुना -7 गुना -7, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए माइनस से माइनस कटा लेकिन एक गो माइनस बचा हुआ है। 7 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा दोस्तों। और फिर 49 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। क्या में, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है। किस ऑप्शन में -343 दिया हुआ है, देख लीजिए। -343 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये जो दिया हुआ है 2 2 2 3 3 3 और 4 4 4, इसका घनमूल क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे 7 नंबर को। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को बोला गया है कि ये जो हम लोग का 2 2 2 दिया हुआ है, 3 3 3 दिया हुआ है और 4 4 4 गुना दिया हुआ है, इसका हम लोग को क्या करना है, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालते हैं तब क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इस तरह से रूट लगा देंगे और यहाँ पर घनमूल में क्या होता है, 3 लग जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जोड़ी बनाते हैं। देखिए 3 3 का यहाँ से देखिए 3 का जोड़ी बन रहा है, यानी कि 2 कितना गो है, 3 गो है, तो 2 एक गो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए 3 का जोड़ी बनाएंगे, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो हम लोग को कितना का पैर बनाना है, 3 का पैर बनाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 कितना गो है, 3 गो, तो यहाँ में से एक गो 3 निकल जाएगा रूट में से, ठीक है। अब देखिए 4 यहाँ पर कितना गो है, बताइए, 3 गो है, तो वहाँ से एक गो 4 निकल जाएगा। सबको गुना कर देंगे, देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, बताइए 24। तो जिस भी ऑप्शन में 24 आंसर दिया होगा वो वाला हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कितना नंबर का, 7 नंबर का। तो देखिए दोस्तों 24 हम लोग का किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पूर्णांक m का घात m, ठीक है, a का घात m के लिए m क्या कहलाता है। ये m को हम लोग क्या कहेंगे, ये ऊपर वाला पार्टी को क्या कहते हैं, आधार नहीं, आधार नहीं कहेंगे, अचर नहीं, चर्बी नहीं कहेंगे, घातांक कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको घातांक कहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिए 2/3 का गुणन व्युत्क्रमक होगा। यानी कि हम लोग को इसका क्या करना है, उल्टा लिखना है। इसका उल्टा देखिए 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2। किस ऑप्शन में 3/2 है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर 10वां नंबर, ठीक है, एक फॉर्मूला दे दिया है, a का घात m और b का घात m दे दिया है। यानी कि यहाँ पर घात हम लोग का क्या है, बराबर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर a का घात क्या दिया हुआ है दोस्तों, m दिया हुआ है, गुना b का घात क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये जो m वाला जो पार्टी है ये सेम है, यानी कि हम लोग का घातांक सेम है। जब हम लोग का घातांक सेम होता है तो ये वाला पार्टी सबको क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको a गुना b लिखेंगे और ये घात m में आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसको हम लोग और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, a b लिख सकते हैं, a b और यहाँ पर ब्रैकेट m। तो किस ऑप्शन में, a गुना b ब्रैकेट m दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर 4a प्लस b3 और 55 है, तो a और b का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको फटाफट हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं 11 नंबर को। ठीक है दोस्तों 11 नंबर का ही क्वेश्चन है, 4a प्लस b3 = 55। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, 4a लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे बताइए,
बी और 3 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर हम लोग क्या निकला, 5 और 5 निकल रहा है, ठीक है। तो 3 को किससे जोड़े दोस्तों, 3 को किससे जोड़ें कि यहाँ पर 5 आ जाए, बताइए। 3 को किससे जोड़ें, यानी कि ए का मान अगर हम लोग 2 लेते हैं, ए का मान अगर 2 लेते हैं, 2 को 3 से जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह बी का मान हम लोग क्या लें, बी का मान क्या लें कि यहाँ पर 5 आ जाए, तो बी का मान हम लोग 1 लिख सकते हैं। 1 और 4 को जोड़ देंगे, यहाँ से देखिए ये जो 1 है ना, ये 1 को 4 के साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। यानी कि ए का मान कितना निकला दोस्तों, ए का मान निकला हम लोग का 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। और बी का मान कितना निकला, बी का मान निकला 1, ठीक है। ए का मान कितना निकला 2 और बी का मान निकला 1। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ए का मान 2 निकला और बी का मान 1 निकला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2, 3, 4 x 6 से विभाज्य, तो x, ये जो x है यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इधर हम ऑप्शन लिख लिए, यहाँ पर ए का ऑप्शन 3 दिया हुआ है, बी का ऑप्शन सी का ऑप्शन 9 और डी का ऑप्शन 5। अब इसको हम लोग को क्या करना है, 6 से भाग दे के देखना है। किससे भाग देना है, 6 से। अब 6 से भाग देंगे, देखिए 23 तो नहीं आता, उससे कम 18 लेंगे, कितना बार में, 3 बार में, 3 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, 5 आ जाएगा। और ये पूरा पूरी कटा, फिर 4, ठीक है। 6 का पहाड़ा में 54 आता है, कितना बार में, 9 बार में, यानी कि ये पूरा पूरी कट गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x रह गया, यहाँ पर x लिखेंगे। अब बताइए x का मान हम लोग क्या रखें, x का मान 3 रखेंगे क्या, x का मान 3 रखेंगे तो क्या 6 से पूरा पूरी भाग जाएगा, नहीं। अगर हम लोग x का मान 3 रखेंगे तो ये 6 से पूरा पूरी भाग नहीं जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा जो है, अगर हम x के जगह में 6 रखते हैं, x के जगह में 6 रखते हैं तो 6 को आराम से भाग दे देगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में 6 दिया हुआ है, यानी कि जब यहाँ पर x का मान अगर हम लोग 6 रखें तो यह पूरा पूरी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि 6, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगला देखिए क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 4, 7 और एक्स स्क्वेयर का संख्यात्मक गुणक खोजना है। तो संख्यात्मक गुणक क्या हो जाएगा, ये 4 और 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 7 किसके साथ गुना हो रहा है, एक्स स्क्वेयर के साथ गुना हो रहा है। तो किस ऑप्शन में 4 और 7 है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में 4 और 7 है, तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है कि a प्लस बी और a प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पूछें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। यानी कि स्क्वायर है, मतलब इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, और गुना कर सकते हैं, समझ में आया। तो कहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि a प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले देखिए इसको, ये वाला इसको हम लोग a मान लेंगे और ये b जो है इसको b, जहाँ भी a हो वहाँ पर a पुट करेंगे, जहाँ पर b का मान हो वहाँ पर 2 पुट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर a स्क्वायर बोला है, तो a स्क्वायर यहाँ पर a दिया हुआ है तो यहाँ पर a स्क्वायर ही लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है फॉर्मूला में, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर देखिए गुना, और a, देखिए a का मान कितना है, a दिया हुआ है तो यहाँ पर a ही लिख लेंगे। फिर गुना, देखिए यहाँ पर b दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर b दिया हुआ है, b का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस, अब देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, b का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे और यहाँ पर क्यूब स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, a का स्क्वायर वैसे रहने देंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4a हो जाएगा, प्लस 2 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। तो किस ऑप्शन में, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 दिया हुआ है, वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में a स्क्वायर प्लस 4a और a दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है
कि 5a² b का सर्व गुणनखंड करना है, यानी कि इसका टुकड़ा करना है। क्या करना है दोस्तों? टुकड़ा करना है। यहाँ पर 5a² और b का क्या करना है? टुकड़ा करना है। चलिए टुकड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पर 5 लिखेंगे गुना a² मतलब a को कितना बार टुकड़ा करना है? 2 बार टुकड़ा करना है, गुना यहाँ पर b लिख देना है। किस ऑप्शन में? 5 गुना a गुना b दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला दे दिया गया है। क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला दिया हुआ है कि x प्लस ए और x प्लस बी क्या होता है, बताइए। ये फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं। ये क्या होता है बताइए? ये होता है x² होता है प्लस x² होता है, उसके बाद क्या होता है? a प्लस बी फिर इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में x² है? देखिए यहाँ भी x² है, प्लस है, देखिए ए प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, उसके बाद x है, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ पर ए बी है, यहाँ भी ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। देखिए फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो फॉर्मूला को भी याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया गया है और फॉर्मूला का यहाँ पर विस्तृत रूप पूछा है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला का विस्तृत रूप यहाँ पर है। ठीक है, तो फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो फॉर्मूला भी याद रखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला भी। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर। ठीक है, एक रेखिक समीकरण में कितने हल हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 हो सकते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 19 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर 5x + 7 और 2x + 8 समीकरण को हल करना है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर 5x + 7 दिया हुआ है इक्वल टू 2x + 8 दिया हुआ है। अब x वाला पार्टी को x के साथ जोड़ करेंगे और 7 वाला पार्टी को 7 के साथ। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5x लिख देंगे और ये क्या है? प्लस में है, इधर आ जाएगा, क्या होगा? बराबर किधर आएगा? माइनस हो जाएगा, -2x बराबर लिखिए। और यहाँ पर 8 दिया हुआ है, ये प्लस में है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा, बराबर की इधर -7 हो गया। अब 5 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा? 3x आ जाएगा इक्वल टू 8 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब x को अकेला करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो किस ऑप्शन में x का मान 1/3 दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 19 नंबर का 1/3 किस ऑप्शन में? 19 नंबर का 1/3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। तो देखिए दोस्तों 20वां नंबर में क्या बोला जा रहा है कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं। पके हुए आमों की संख्या में निम्नलिखित में क्या होगी? एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 50 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर गुना कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? 40%। ठीक है, 40% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 40%। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए ये जो 50 है, 50 को यहाँ पर लिखेंगे और गुना कर देंगे। ये जो 40 है, 40 को भी यहाँ पर लिख देंगे। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है, बट्टा 100। ठीक है, क्या होता है? बट्टा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा। तो किस ऑप्शन में 20 दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, बट्टा प्रतिशत वस्तु के डेज पर परिकलित किया जाता है। अंकित मूल्य पर क्या किया जाता है? परिकलित किया जाता है। बट्टा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? बट्टा को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट भी कहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट प्रतिशत इक्वल टू डिस्काउंट गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य। ठीक है, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला, अंकित मूल्य। देखिए फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए फॉर्मूला भी याद करते चलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर की तरफ। देखिए दोस्तों 22 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि x बटा y बराबर k। तो k को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं, भागफल कहते हैं या स्थिरांक कहते हैं? तो गुणांक तो नहीं कहेंगे, भागफल भी नहीं कहेंगे, लास्ट में बचा क्या? स्थिरांक कहेंगे। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं दोस्तों। के को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 23 नंबर, यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा? अगर मान लीजिए x और y गुना करें और इक्वल टू k लिखें तो क्या हो जाएगा? x y हो जाएगा इक्वल टू k होगा। x और y इक्वल टू k किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए दोस्तों 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो चौथा कोण क्या होगा? सबसे पहले देखिए ये क्या है? एक चतुर्भुज है। ठीक है, इस टाइप का
आयत को भी क्या बोलते हैं, एक प्रकार का चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। और बोला जा रहा है कि जो तीनों कोण है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। मान लीजिए ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये भी कोण कितना है, 90 डिग्री का है, और ये भी कोण है 90 डिग्री का। कितना है, 90 का। तो ये वाला कोण बताना ये कितना डिग्री का होगा, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अगर तीनों कोण 90 डिग्री का है तो ये भी कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है दोस्तों। क्या होता है, 360 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री का होगा। चौथा कोण भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सबसे पहले देखिए ये पर यहाँ पर एक आयत बना दे रहे हैं, और ये जो है उसका विकर्ण, ये वाला भी इसका विकर्ण है, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण होता है ना ये इक्वल होता है, ये वाला भुजा इसके साथ और ये वाला विकर्ण इसके साथ, यानी कि ये चारों विकर्ण क्या होते हैं, ये दो विकर्ण आपस में, सॉरी, ये दो विकर्ण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। दोस्तों 26 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या पूछा जा रहा है, किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले षष्ठभुज को देख लेते हैं कि षष्ठभुज होता क्या है। देखिए दोस्तों ये क्या है, हम लोग का षष्ठभुज है, ठीक है। इसमें कितना गो शीर्ष है, इसमें 6 गो शीर्ष है। ये पहला शीर्ष, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। प्रत्येक कोण कितना का होता है, 120 का होता है, यानी कि टोटल कितना को कोण है, 6 को कोण है। तो 6 से हम लोग क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे दोस्तों। चलिए इसको हम लोग 6 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि षष्ठभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 720 होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों षष्ठभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 720 होता है, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस से एक बहुफलकीय नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 त्रिभुज, ठीक है। क्या है, बहुफलकीय नहीं है, और बाकी बात सब है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर का। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। देखिए पिरामिड में शीर्ष होता है, प्रिज्म में शीर्ष होता है, शंकु में शीर्ष होता है, लेकिन गोला में शीर्ष नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ये गोला में शीर्ष नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है, फॉर्मूला पूछा गया है 29 नंबर में। क्या पूछा गया, फॉर्मूला। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। आयत का क्षेत्रफल ऑप्शन सी, लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोगों को तो पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये वाला सही मार देंगे, राइट मार देंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्ग एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। अब बताइए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है दोस्तों, 4 गुना भुजा होता है। सबसे पहले देखिए 4 लिखेंगे, और भुजा हम लोग का कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 25। अब 4 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। कितना हो गया दोस्तों, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर का, वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है। जिसका 3 गो विमा होगा उसको क्या कहेंगे, त्रिविमीय आकृति। जिसका 2 गो विमा होगा उसको कहेंगे द्विविमीय आकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6l² होता है, ठीक है। तो l को हम लोग यहाँ पर क्या मानने बोला है, x मानने बोला है। तो 6 यहाँ पर x², किस ऑप्शन में, 6x²। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 33 नंबर में बोला आंकड़े यहाँ पर दिया हुआ है का परिसर हम लोग को क्या करना है। परिसर में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ा संख्या देखते हैं। देखिए हमें सब यहाँ इस संख्या में से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा संख्या 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। और सबसे छोटा संख्या कौन है, सबसे छोटा 1 है। 15 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 14, ठीक है। तो कहीं ऑप्शन में 14 दिखाई दे रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि x अक्ष 3 इकाई दूरी पर तथा y अक्ष 6 इकाई दूरी पर स्थित है, तो निर्देशांक बिंदु क्या होगा। चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हम ग्राफ कर लिए। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है
कि एक से 3 दूर है, यानी कि एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष से 3 दूर है, यानी कि इधर 3 काउंट कर देंगे, किधर वाई तरफ में क्या क्या किए यहाँ पर काउंट कर दिए, एक, देखिए यहाँ पर 1 2 3 काउंट कर दिए, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष से दूर बताना था, ठीक है, तो दूर कहाँ है, वाई अक्ष में, तो वाई अक्ष में 1 2 3 काउंट कर दिए। फिर बोला गया है, क्या बोला गया है कि वाई अक्ष से, ये जो वाई अक्ष है इससे 6 दूरी, निर्देशांक दूरी 6, तो यहाँ पर हम क्या कर दिए 6 काउंट कर दिए, किसमें, एक्स अक्ष में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 3 और 6 का मिलन कहाँ पर होगा, देखिए ये 3 है और 6 का मिलन कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा, तो किसको पहले लिखा जाता है, पहले एक्स वाला पार्टी को लिखा जाता है, एक्स वाला पार्टी क्या है 6 है, तो 6 को पहले लिखेंगे, फिर 3 वाला पार्टी को लिख देंगे, यानी कि वाई वाला पार्टी को, ठीक है, तो 6,3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोस्तों किस ऑप्शन में दिया हुआ है 6,3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर 0.022 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। चलिए हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसका हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रूट डालिए, ठीक है, रूट डालेंगे और यहाँ पर 81 लिखेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, दशमलव की जगह में 1 और यहाँ पर 1 2 3 4 गो संख्या है, तो 4 को जीरो दे देंगे, कितना को जीरो देंगे, 4 को जीरो, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, 10,000, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि रूट यहाँ पर 9 गुना 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 9 को 9 से गुना कर देंगे तो 81 आ जाएगा। और इसको कैसे तोड़ करके लिख सकते हैं, इसको 100 गुना 100 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 100 गुना 100। तो देखिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, वर्ग में 2 का पैर बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर 2 का पैर बन गया, यहाँ पर भी 2 का पैर बन गया। अब यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा दोस्तों, यानी कि एक संख्या क्या होगा हम लोग का बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बराबर दीजिए, यहाँ से एक 9 संख्या एक बाहर निकला और यहाँ से एक 100 संख्या बाहर निकलेगा, ठीक है, रूट से। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पर 9 लिख तो देंगे, लेकिन 9 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना को जीरो है, 2 को जीरो है, तो यहाँ पर 9 के बाद 0 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ पर 0, तो 0.09 जिस भी ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों किस ऑप्शन में 0.09 है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 36 नंबर में 2 क्रमगत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो हम पहले ही बताए हैं 0 होगी। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग 21 का वर्ग निकाले थे और 22 का वर्ग निकाले, ठीक है। 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है जी, और 22 का कितना होता है बताइए, 484 होता है। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा वर्ग है, ठीक है, 21 और 22 के बीच में कोई ऐसा वर्ग है जो पूर्ण वर्ग हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं होता। 21 के बाद तो डायरेक्ट 22 आता है, तो 0 हो जाएगा इसका भी उत्तर, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर में बोला गया है कि 2/3 और 11/15 और 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है। तो इसको अवरोही क्रम में हम लोग को सजाना है, कैसे होगा, चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखा हुआ था, 2/3 लिखा हुआ था। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, 2/3 लिखा हुआ था। उसके बाद लिखा हुआ था 11/15 लिखा हुआ था, और क्या लिखा हुआ था, 5/12 लिखा हुआ था, ठीक है। ये तीनों का अगर हम लोग क्या करें, एलसीएम करें, तीनों के एलसीएम करें, ठीक है, तीनों का अगर हम एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 60 आ जाएगा, ठीक है। तीनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2/3 लिखेंगे, क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे, और 2/3 को क्या से गुना करें कि नीचे में क्या आ जाए, 60 आ जाए, ठीक है। बताइए किससे गुना करेंगे, 20 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। 20 से गुना करेंगे तो नीचे में 60 आ जाएगा, 3 को 20 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, तो 2 को भी 20 से गुना करना होगा, 40 आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे 11, ठीक है, क्या लिखेंगे, 11/15, ठीक है। अब 15 को क्या से गुना करें दोस्तों, 15 को क्या से गुना करें कि नीचे में 60 आ जाए, तो हम लोग 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। इसको हो जाएगा 44 और ये 60, ठीक है। 5/12 को किससे गुना करें कि नीचे में 60 हो जाए, सबसे पहले हम लोग कैसे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे ऊपर नीचे,
5 पचे 25 आ जाएगा और 5 को 12 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का आ चुका है। क्या क्या आया, देखिए नीचे में सब हम लोग का 60 है, देखिए 60 है। अब हम लोग आसानी से इसको सजा सकते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 25/60 और उससे थोड़ा सा छोटा है 40/60 और सबसे बड़ा है 44/60। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 25/60 मतलब 5/12। यानी कि सबसे इसको आरोही क्रम में सजा रहे हैं तो 5/12 पहले लिखाएगा। उसके बाद क्या लिखाएगा दोस्तों, उससे छोटा 25/60 से छोटा 40/60 है, यानी कि 2/3 हो जाएगा। क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। उसके बाद 44/60 को हम लोग किससे गुना किए, 11/15 से गुना किए, तभी जाके ये 44/60 निकला। तो यहाँ पर हम लोग 11/15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अवरोही क्रम में सजा दिए, जहाँ पर 5/12, 2/3 और 11/15 दिया होगा, वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 5/12, 2/3 और 11/15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, देखिए सबसे पहले 5/9 और यहाँ पर प्लस माइनस है और -8/9 का मान क्या होगा। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर था हम लोग का 5/9 था। ठीक है, प्लस और यहाँ पर दिया हुआ था -8/9 दिया हुआ था, यही क्वेश्चन था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए नीचे में क्या है, 9 है। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, यानी कि 5 और यहाँ 8 लिख देंगे। 8 में से 5 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा -3 और 9, तो 3 में से 9 काटेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1 और 3, यानी कि आंसर हो जाएगा -1/3। किस ऑप्शन में -1/3 दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में -1/3 दिया, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर यदि a का मान -1 b का मान 2 दिया हुआ है तो a का घात b गुना b का घात a का मान क्या होगा। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं 39 नंबर को। दोस्तों क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि a का मान -1 और b का 2 दिया है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सोल्व है और बीच में गुना के चिन्ह है। सबसे पहले देखिए a का मान कितना है, -1 है तो यहाँ पर -1 लिखेंगे और साथ में b का मान कितना है, b का मान 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए गुना, यहाँ पर गुना कर देंगे। b कितना है, b 2 है और 1 का मान कितना है, 1 का मान -1 है तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, अगर -1 का घात कितना है, 2 है, यानी कि -1 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। गुना, अगर किसी भी संख्या के आगे ऊपर में माइनस हो, अगर घात में माइनस हो तो वो क्या हो जाता है, बट्टा के फॉर्म में, यानी कि 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको भी 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। 1 को इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 1/2। जिस भी ऑप्शन में रहेगा 1/2 या तो फिर ऐसे 1/2 इस तरह से लिखा रहेगा तो वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 39 नंबर का 1/2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि 120 के कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण तो होता है 90 डिग्री से कम वाला कोण को। समकोण तो होता है केवल 90 डिग्री का कोण को। अधिक कोण, हाँ अधिक कोण कहेंगे। 120 डिग्री को क्या कहेंगे, अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम को हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे दोस्तों। और पूरक कोण क्या होता है, हम लोग का केवल 180 डिग्री का कोण को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। समझ में आया। न्यून कोण 90 डिग्री से कम वाला कोण। समकोण खांटी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरह से इसका चित्र बनेगा। और अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम को हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण। और पूरक कोण केवल हमेशा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर का, रामानुज कौन है, वैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक है, रासायनिक वैज्ञानिक है, गणितज्ञ है। ऑप्शन नंबर डी गणितज्ञ है। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 42 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया संख्या ABC के लिए कौन सही है। ठीक है, अब देखिए ABC को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं या इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करके दिखाते हैं कि ABC को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों, ए बी सी को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर 532 दिया हुआ है, ठीक है। 532 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए। हम लोग लिख सकते हैं 100 गुना 5 लिख सकते हैं। जब 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा, आएगा ना दोस्तों, ठीक है। वैसे ही हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं, 100 गुना क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए के बाद कितना को संख्या है, 1 2 को संख्या है, और 5 के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है यहाँ पर। इसलिए हम जब 100 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद देखिए ये जो 3 दिया हुआ है, 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 10 गुना 3 लिख सकते हैं। जब हम 10 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बचा है, खाली 2 बचा है। खाली 2 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, 1 गुना 2 कर देंगे, ठीक है, समझ में। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी सेम वैसे होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 10 गुना बी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 किए, यहाँ भी 10 कर देंगे, और सी को खेले क्या कर देंगे, 1 गुना सी कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे, 100 को ए के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 100 ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब इसके साथ गुना करेंगे तो 10 बी हो जाएगा, और जब इसके साथ गुना करेंगे तो खाली सी हो जाएगा। इस सबको हम लोग क्या करेंगे, आपस में अगर जोड़ेंगे, देखिए ये सबको आपस में अगर जोड़ेंगे तो क्या बन के आएगा, यहाँ पर 100 ए नीचे में लिख दे रहे, देखिए 100 ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 ए बन जाएगा, प्लस ये वाला क्या है, 10 बी है, 10 बी बन जाएगा, प्लस खाली सी। किस ऑप्शन में, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी दिया हुआ है, वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 42 नंबर का किस ऑप्शन में 100 ए 10 बी और सी दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको सही मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। 43 नंबर में बोला गया है कि द्विपदी बीजीय व्यंजक हम लोग खोजना है जिसका 2 गो पद है। देखिए यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इसका 2 गो पद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 44 नंबर के तरफ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि फॉर्मूला से पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6l² हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से धनात्मक परिमेय कौन सा है। देखिए ये माइनस में है तो ये नहीं होगा, ये माइनस में ये नहीं होगा, ये माइनस में ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 4/5, ठीक है। ये क्या है, धनात्मक परिमेय है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अब यहाँ पर 42.768 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग अगर वर्गमूल निकालने जाएं तो बहुत समय लगेगा। इसको हम लोग यूनिट डिजिट से निकाल लेंगे, इकाई अंक से इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं। अगर इसका घनमूल निकालें, क्या निकालना है, घनमूल, तो 3.3 गुना 3.3 गुना 3.3, इसका इकाई अंक क्या है बताइए। इसका इकाई अंक 3 है, देखिए 3, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी, 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 27, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को 8 चाहिए, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। इसको हम लोग 3 बार गुना करें, 3.2 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, 3.2 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका इकाई अंक क्या है बताइए, इसका इकाई अंक है 2, इसका इकाई अंक है क्या है, 2, इसका इकाई अंक क्या है, 2। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, इसी सबको गुना करना है। 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 8। तो देखिए यहाँ पर 8 आ रहा है, और यहाँ पर भी इकाई अंक कितना है, 8 है, यानी कि अगर हम लोग 32 को 3 बार गुना करें तो ये वाला संख्या आ जाएगा, ये वाला संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, इसका इकाई अंक 8 आ रहा है। दोस्तों समझ में आया किस तरह से निकालना है इकाई अंक की मदद से। अब देखिए 47 नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये सब गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सब गलत दिया हुआ है, वो वाला सब नहीं होगा। देखिए अगर 11/25 को किससे भागा दें तो -11/25 आएगा, तो -1 से अगर इसको भागा देंगे तो -11/25 आ जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, -1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
देखिए 47 में ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन सब नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है 47 नंबर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 48 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए इसका 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.5, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 49 नंबर x घात x प्लस 3, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाना। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कॉपी में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो सेम दिया हुआ है, इधर भी 2 बराबर के 2, इधर भी 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का जो घात में काम होगा, इसमें क्या होगा, घातांक में काम होगा। जैसे यहाँ पर x प्लस 3 और यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इसमें हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस 3 लिखिए और यहाँ पर 1 लिखिए, और ये +3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 में से 3 घटाएंगे, -3 में से 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, -2 आएगा। जिस भी ऑप्शन में -2 दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 49 नंबर का किस ऑप्शन में -2 दिया, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोला, ठीक है। गोला जो है 3D आकृति का उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पर आपका पूरा टोटली क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पूरी कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आजकल बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।